वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली बिल हाफ की प्लानिंग, मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई फाइल। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल में आम जनता को राहत देने की तैयारी में है। सरकार 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल करने की तैयारी में है। इससे 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। सीएम विष्णुदेव साय ने योजना को देकर संकेत दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने हाफ बिल को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बिजली दरों को लेकर फाइल सीएम सचिवालय भेजी गई है। प्रस्ताव मंजूर होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। अब 800-900 तक आने वाला बिल 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। आईआईटी भिलाई का 5वां दीक्षांत समारोह, 269 छात्रों को मिलेगी डिजिटल डिग्री। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के नालंदा हॉल में आज 10 नवंबर 2025 को 5वें दीक्षांत समारोह की आयोजना की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में 2025 में स्नातक होने वाले 269 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। बैच 2025 के स्नातक छात्रों में 25 पीएचडी, 24 एमएससी, 58 एमटेक, 10 बीटेक और 152 बीटेक स्नातक शामिल हैं। संस्थान स्वर्ण पदक अपने बैच में उच्चतम सीजीपीए वाले बीटेक छात्र को प्रदान किया जाएगा। रायपुर आत्मानंद स्कूलों में होगी 80 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, स्टूडेंट्स का बिगड़ रहा परफॉर्मेंस। आपको बता दें, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में इस बार हुई तिमाही परीक्षा के कमजोर नतीजों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका। अब विभाग ने तत्काल सुरक्षात्मक कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 80 से अधिक शिक्षकों की संविदा भर्ती करने का निर्णय लिया है। हालांकि बच्चों के रिजल्ट बिगड़ने की भर्ती न होना एकमात्र कारण नहीं है। शिक्षकों की नाराजगी में बड़ी वजह है। दरअसल पिछले 5 से जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनका वेतन नहीं बढ़ा। जगदलपुर में 15 नवंबर से शुरू होगा अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट। 10 राज्यों की 16 टीमें लेंगी हिस्सा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 15 नवंबर से अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जो 23 नवंबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में देश के अलग अलग 10 राज्यों की कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की विनिंग प्राइज 1.5 लाख रुपए है। उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट खिलाड़ी को भी पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र की टीमें हिस्सा लेंगे। 23 नवंबर को फाइनल होगा। खिलाड़ियों को रोकने से लेकर खाने तक की व्यवस्था संघ के सदस्य करेंगे। लोरबी में 20.98 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, डिप्टी सीएम साहब ने दी स्वीकृति। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने लोरबी क्षेत्र के लिए 20,98,82,000 रुपए के कई विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि इन कार्यों में एक आधुनिक खेल परिसर का निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट लगाना और फुटपाथ निर्माण शामिल है। यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961, नियम 1988 के नियम 5 के उपनियम के तहत दी गई है। इन परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत अधोसंरचना विकास योजना के तहत पूरा किया जाएगा। आम लोगों के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 साल बाद संपत्ति गाइडलाइन बदली। राज्य सरकार ने संपत्ति के गाइडलाइन निर्धारण संबंधी नियमों में 25 साल बाद सुधार करते हुए नए नियम जारी किए हैं। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। पुराने नियमों की जटिलताओं और विसंगतियों को खत्म करने के लिए बाजार मूल्य गणना संबंधी उपबंध 2025 लागू किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और पूरी प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर आधारित एवं निष्पक्ष बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में घोटाले से बचने के लिए बदली जाएगी शराब नीति, फिर लागू होगा ठेका सिस्टम। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान उजागर हुए करीब 32,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से बचने के लिए अब मौजूदा शराब नीति में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आबकारी विभाग ने इसके लिए प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें एक बार फिर से ठेका पद्धति लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मसौदे पर जल्दी सरकार स्तर पर चर्चा की जाएगी। सहमति बनने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 3500 कर्मचारी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, गड़बड़ा सकता है धान खरीदी। बेमेतरा जिले के सहकारी समितियों में कार्यरत लगभग 3500 कर्मचारी पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते समितियों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मात्र 8 दिन के बाद धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होना है, लेकिन हड़ताल के कारण
खरीदी केंद्रों में तैयारियां शून्य है। यदि हड़ताल जल्द समाप्त नहीं हुई तो जिले में धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की नौबत आ सकती है। रायपुर पहुंचे अखिलेश यादव, बोले बिहार में इंडिया गठबंधन बनाएगा मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रायपुर पहुंचे, जहां से वे ओडिशा उपचुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है और जल्द ही वह इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बिहार के राजनीतिक माहौल पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है, अब वह एक युवा मुख्यमंत्री बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन राज्य में जीत दर्ज करने वाला है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में अब नई सोच, नई ऊर्जा और नए नेतृत्व की जरूरत है। किताबों की कमी पर व्हाट्सएप स्टेटस डालना पड़ा महंगा, शिक्षक को तत्काल किया गया निलंबित। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाले एक सहायक शिक्षक को अपनी सच्चाई ने महंगा पड़ गया। कुरेदे ब्लॉक के ग्राम नारी में तैनात शिक्षक ढालूराम साहू ने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला, जिसमें उन्होंने स्कूल में बच्चों को हिंदी की किताबें न मिलने की शिकायत की और राज्योत्सव की चमक दमक पर तंज कसा। स्टेटस वायरल होते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया। शिक्षक साहू ने अपने स्टेटस में लिखा था, बच्चों को किताबें नहीं मिली और राज्योत्सव मना लिया गया। ये पोस्ट राज्योत्सव के दौरान अपलोड की गई थी, जब पूरे राज्य में उत्सव की धूम मची हुई थी। शुरुआती 5 दिनों में करीब 30 लाख मतदाताओं तक पहुंचे बीएलओ, गणना प्रपत्र वितरित। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेषगण पुनरीक्षण का काम जोरों पर है। विगत 4 नवंबर को इसकी शुरुआत के बाद से बीएलओ प्रारंभिक 5 दिनों में करीब 30 लाख मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरित कर चुके हैं। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर बीएलओ प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र देने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी संकलित कर रहे हैं। राज्य में पंजीकृत 2,30,30,737 मतदाताओं में से अब तक 29,29,125 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो कि लक्ष्य का 14% है। धान खरीदी से पहले यूपी के बिचौलिए सक्रिय, जंगल में 143 बोरी छोड़कर भागे, पिकअप जब्त। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत से पहले ही पड़ोसी राज्यों के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकास खंड में पुलिस और राजस्व टीम कड़ी निगरानी कर रही है। इस कड़ी में अवैध धान परिवहन पर टीम ने शिकंजा कसा। यूपी से आ रही पिकअप वाहन को अवैध धान परिवहन करते पकड़ा गया। साथ ही जंगल से 143 बोरी धान जब्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि राजस्व पुलिस की टीम द्वारा गश्त के दौरान यूपी से आ रही एक पिकअप वाहन अवैध धान परिवहन करते हुए जब्त किया गया। वित्तीय अनियमितता, फर्जी भुगतान और वन्यजीवों की मौत पर लापरवाही। मरवाही वन मंडल में भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोपों से घिरे वन परिक्षेत्र अधिकारी रमेश कुमार खैरवार को आखिरकार हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर वी श्रीनिवास राव ने जांच रिपोर्ट के आधार पर ये कड़ा कदम उठाया है। अब रमेश खैरवार को तत्काल प्रभाव से सीसीएफ कार्यालय बिलासपुर में अटैच कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मरवाही रेंजर के कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। विभागीय जांच में खुलासा हुआ कि रमेश खैरवार ने कई कामों के नाम पर फर्जी भुगतान, मजदूरी बिलों में हेराफेरी और गोबर खाद घोटाले जैसे मामलों में शासकीय राशि का दुरुपयोग किया। नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 बालोद में 9-13 जनवरी तक राष्ट्रीय आयोजन। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। 8 नवंबर को प्रदेश के स्कूली शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री गजेंद्र यादव ने कार्यक्रम के प्रस्तावित स्थल ग्राम धुंधली में पहुंचकर तैयारियों का मैदानी निरीक्षण किया। मंत्री यादव ने जवाहर नवोदय विद्यालय के पीछे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप स्थित मैदान का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगा फ्री कोचिंग सुविधा। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार भाटापारा जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात आई है। जिला प्रशासन अब प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और कैरियर प्रदर्शन प्रदान करेगा। ये पहल जिले में चल रहे हम होंगे कामयाब अभियान के तहत शुरू की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें प्रशासनिक, तकनीकी और सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर देना है। रेत माफिया पर प्रशासन के स्ट्राइक, नदी में ट्रैक्टर छोड़कर भागे ड्राइवर। जांजगीर जिले में प्रशासन और माइनिंग की टीम ने संयुक्त रूप से रेत माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। प्रशासन और खनिज की टीम ने अवैध उत्खनन करने वाले पीथमपुर रेत घाट पर संयुक्त रूप से छापा मारा। टीम की दबिश से उत्खनन के लगे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि और कई वाहन चालक मौके पर वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए। पीथमपुर रेत घाट में छापा मारने की कार्यवाही हुई है।
हसदेव नदी का जलस्तर कम होते ही ये खनिज माफियाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। रेत माफिया बिना रॉयल्टी की पर्ची पटाए नदी में रेत उत्खनन में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बवाल। बृहस्पति सिंह के आरोपों पर बोले विधायक पुरंदर मिश्रा, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ जाएं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सतह पर आ गई है। कांग्रेस के निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने शनिवार को वीडियो जारी कर पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति 5 से 7 लाख रुपए तक की जा रही है। साथ ही कांग्रेस के सह प्रभारी जरीता लेथ फलांग और पूर्व प्रभारी शैलजा कुमारी पर टिकट वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बृहस्पति सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस में अब संगठन के पद पैसों के दम पर दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं करती और लगातार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं का असर शुरू, 3 डिग्री गिरा तापमान। आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठिठुरन। छत्तीसगढ़ में अब सर्दी ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के असर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की ठिठुरन महसूस की जाने लगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर रहा, जहां पारा 11 डिग्री के आसपास पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में भी रात का तापमान घटकर 18 डिग्री तक पहुंच गया है।